मुरादाबाद में अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवसर रचनाओं के सृजन हेतु 2 चेक गेट का उद्घाटन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया और संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। मौके पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गेहूं की खरीद फरोख्त पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने गेहूं की खरीद पर बताते हुए कहा, कौन है कंपनी के लोग कौन है? हाँ जरा कार्यप्रणाली बताओ भाई आप लोग। चलो बढ़िए। सर इसमें ये एक मिनट खोल देते, 1-2 मिनट देखते दीजिए। चेक गेट एक्टिविटी मैनेजमेंट में आता है रिव्यू चेक। इसमें सारे जितनी गाड़ियाँ पास हो रही है सबका डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें माइनिंग का दिया होगा ना, खनन का मिनरल, जितनी गाड़ियाँ पास हो रही सबका डेटा। हाँ ये टाइम बाय टाइम पूरे सारा का डाटा मिलने वाली हैं और अदर मिलने वाली हैं, वो सारा डेटा। ये वेरीफोकल इमेजेस जो है ये इस गाड़ी जैसे ही पास किया है वो दिखाएगा। इसमें ले जा रहा है ये, और फिर 10 सेकेंड का इसका वीडियो आता है। नेपा चौकी के थोड़ा सही बात है। अलीगंज रेलवे स्टेशन के पास के द्वारा सर 4,49,000 कुंटल गेहूं बेचा गया था सर। 4,49,000 सर और सर 44,000 MT सर 44,900 MT सर। और सर उसके पिछले वर्ष सर 2,88,000 कुंटल गेहूं बेचा गया था सर हमारे केंद्रों पर सर। तो सर हमारे समझ सर इस वर्ष सर 2 चुनौतियां हैं। आपका टारगेट भी कुछ है सर? गत वर्ष कोई टारगेट नहीं आया था सर। उसके पिछले वर्ष सर 71,000 MT का सर टारगेट आया था सर। हमारे यहाँ किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कम कराया गया है और दूसरे सर किसानों के सर गेहूं की सर गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है सर। तो ऐसे में सर सभी केंद्र प्रभारियों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सर शासन की जो भी मंशा होती है, जो भी निर्देश दिए जाते हैं कि अगर थोड़ा सा शिथिलता बरतते हुए गेहूँ करे किया जाए तो उन किसान भाइयों को सर किसी प्रकार का सर कोई परेशानी ना होने पाए सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रिफ्रैक्शन के बारे में। जो हम जो पिछले साल से 16 केंद्र का है। मैं चाहूँगा कि आज सायं तक नए केंद्रों पर आप देखेंगे तो PCO, PCF जानना चाहूँगा कि पावर डस्टर सभी क्रय केंद्रों पर है। सभी पे है, 45 पे। ठीक, अच्छी बात अगर है तो देख लीजिएगा कि ऑपरेशनल स्थिति में रहे। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक काटा है वो सही सही तौल करे। उसके लिए जो आवश्यक सब सर्टिफिकेट है वो आप लोग ले लीजिएगा। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग जानते हो कि विगत वर्ष में गेहूं की खरीद लगभग ना के बराबर हुई है और सरकार द्वारा निरंतर चूंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है, तो जो बफर स्टॉक है उसमें भी इस समय काफ़ी कमी हुई है। तो इस बार सरकार का पूरा जोर रहेगा कि किसानों को जेन्युइन रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके गेहूं का क्रय किया जाए। जो फसल खराब हुई है उसके बारे में जो भी शासन के निर्देश आएंगे उसका आप लोगों को समझ। दूसरे कई बार मोबाइल फोन पे हम लोग इस तरह की बातें करते हैं जो न केवल इलीगल होती है, इरेगुलर होती है, अनैतिक होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात आप न करें जो आपके गले की हड्डी बने और आपका नुकसान हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो शासनादेश है हमको 1 अप्रैल 2023 से हमारा गेहूं का क्रय शुरू हो चुका है। अगर मुरादाबाद जनपद की बात करें तो अभी तक हमारे 45 क्रय केंद्र आज की डेट में संचालित हैं
वो जो 45 क्रय केंद्र के प्रभारी हैं उन लोगों को आज बुलाया गया है, उनको प्रशिक्षित भी किया गया है। जो शासनादेश आया है उसकी पूरी जानकारी दी गई है और जो क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में अवगत कराया गया है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों को हमारे क्रय केंद्रों पर जो निर्धारित मूल्य है 2125 रुपये वो उनको मिले, किसी तरह के किसानों को कोई असुविधा न हो, उनका समय जाया न हो, इस बात पर हमारे सभी क्रय केंद्र प्रभारी कार्य करेंगे और किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि मौसम पिछले एक हफ्ते में कुछ खराब हुआ था जिसके चलते थोड़ा सा किसानों को अभी क्रय केंद्रों तक आने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले एक हफ्ते में व्यापक पैमाने पर हमारी क्रय शुरू हो जाएगी। तो हम लोग सभी लोग कटिबद्ध हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं की खरीद समय से हम लोग शुरू कर चुके हैं, सारे क्रय केंद्र चल चुके हैं। कुछ 15 केंद्र लगभग अभी और हम लोग नए खोल रहे हैं जो अगले 2-3 दिन में संचालित हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार द्वारा टारगेट दिया गया उसको हम पूरी तरह से अचीव करेंगे। एक कार्यशाला और प्रशिक्षण से भी आ गया। देखिए, कार्यशाला में बेसिकली इस बात पर कार्यशाला थी कि जो शासनादेश की लेटेस्ट जानकारी है ये इन लोगों को दे दिया जाए, जिससे कि किसी भी तरह का इनको काम करने में दिक्कत न हो। प्लस क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक काटा, नमी मापक यंत्र, विनोइंग फैन, पावर डस्टर, छलना, ये सब सामग्री होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करना है। बैनर लगा होना चाहिए, ऐसे स्थान पर क्रय केंद्र हो कि किसान आसानी से पहुंच सके और जब किसान आए तो उससे सद्व्यवहार से पेश आया जाए, जिससे वो प्रोत्साहित हो और अधिक से अधिक हमारी गेहूं की खरीद हो सके, जिससे हम अपना लक्ष्य भी अचीव कर सकें और किसानों को भी उनकी जो उचित मूल्य है उनको मिल सके। थैंक यू। जो हमारा काशीपुर से नेफा चौकी की तरफ रास्ता आता है उससे उत्तराखंड से काफ़ी खनन की गाड़ियाँ आती हैं और पूर्व में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि कुछ गाड़ियाँ बिना आवश्यक प्रपत्र के और कुछ ओवरलोडिंग के साथ गाड़ियाँ आती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वहाँ पर चेक गेट का निर्माण कर दिया गया है। अब जो भी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती हैं, चाहे खनन से रिलेटेड हो चाहे अन्य गाड़ियाँ हों, हर एक को वहाँ से मॉनिटर किया जाता है और अगर कोई गाड़ी बिना आवश्यक प्रपत्र के हो या ओवरलोड हो तो उसका यहाँ से बैठे बैठे हम चालान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से बैठे हुए नेफा चौकी से जो भी गाड़ियाँ गुजरेंगी उसके बारे में हम जानकारी करके उसका चालान करेंगे। अभी तक अगर हम बात करें तो 25 मार्च से ये हमारी एक्टिविटी शुरू हुई है, हमारा चेक गेट प्रारंभ हुआ है और अभी तक लगभग 32 चालान हो चुके हैं, 32 या 35 चालान अभी तक हो चुके हैं और जिसमें अच्छी खासी धनराशि भी हमें मिलेगी। लगभग 13,93,000 का चालान अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है जहां से हमारी उत्तराखंड की गाड़ियां आती हैं, वो ठाकुरद्वारा से होकर के है। उस पर भी एक चेक गेट हम लोगों ने अब सैंक्शन कर दिया है अभी मार्च लास्ट में, वो भी अगले 1 महीने में फंक्शनल हो जाएगा। तो दोनों चेक गेट के फंक्शनल होने से उत्तराखंड से जो भी गाड़ियां आती हैं ओवरलोडिंग की और बिना आवश्यक प्रपत्र के गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लग जाएगी और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे न केवल हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। तो इसके लिए मैं पूरे खनन की अपनी टीम को, खनन अधिकारी को, एडीएम फाइनेंस साहब को और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इस कार्य को पूरा किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ठाकुरद्वारा पर भी चेक गेट बनने जा रहा है वो अगले 1 महीने में हमारा यूपी डेस्को के माध्यम से पूरा करा देगा। थैंक यू सर।